तो आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है जूलियस सीजर। शेक्सपियर ने इसको लिखा है, बहुत ही जबरदस्त प्ले है। रोमन हिस्ट्री के ये ट्रू इवेंट्स पे बेस है करता है। तो ये इसको 1623 में पब्लिश किया गया था। इसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर। इसकी सेटिंग रोम में रखी गई है। इस वक्त जो टाइम पीरियड था वो 44 बीसीई था। इसका थीम आपको बताता चलूं कि यही है कि लोग कैसे पॉलिटिक्स में एक दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं, कैसे झूठ बोलते हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसको शुरू करते हैं। इस वक्त जो रोम की सूरत हाल थी ना, वहाँ एक जंग छिड़ी हुई थी पॉलिटिशियंस के दरमियान। अब जंग क्या थी, वहां पर जो डेमोक्रेसी थी ना वो बहुत ही लिमिटेड थी एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो ये जो जूलियस सीजर होता है ना, ये हमारे प्ले का हीरो है। इसने अभी अभी एक पोम्पे नामी आदमी को हराया होता है सिविल वार में। तो ऐसा लगता है कि अब ये जो जूलियस सीजर है ना, यही रोम का किंग बनेगा, यानी राजा बनेगा। लेकिन ये बात अभी कंफर्म नहीं है कि वो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करेगा या किंग बन के अयाशी करेगा। ये बात कंफर्म नहीं है। तो जूलियस सीजर जो होता है ना, ये लोगों से मिलता है, उनकी राय लेता है। तो उन्हीं लोगों में से एक आदमी फ्यूचर प्रोडिक्शन करता है। वो बताता है कि तुझे आने वाली मार्च की 15 तारीख को सेफ, अपने आप को सेफ करना पड़ेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी को खतरा है। अब ये जो जूलियस सीजर होता है ना, वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। जब जूलियस सीजर पब्लिक के ओपिनियंस राय ले रहा होता है, तो इन्हीं लोगों में से एक आदमी का नाम होता है जिसका नाम होता है कैसियस। ये एक आदमी ब्रूटस को अपनी तरफ खींचता है। ये ब्रूटस को कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। ये जो कैसियस होता है ना, ये असल में जूलियस को लाइक नहीं करता। ये नहीं चाहता कि जूलियस किंग बने। तो इसलिए ये ब्रूटस को अपनी तरफ खींचता है और उसे कहता है कि हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करनी चाहिए, जूलियस सीजर को नहीं करनी चाहिए। अब उसी वक्त वहां पर एक और आदमी होता है जिसका नाम होता है कैस्का। ये आता है और ये बताता है कि जूलियस सीजर को एंटोनी ने क्राउन ऑफर किया है किंग का, लेकिन जूलियस सीजर ने उसको मना कर दिया है पहनने से। तो ये जो कैसियस होता है ना, ये सोचता है कि आज नहीं तो कल जूलियस सीजर किंग तो बन ही जाएगा। तो ये ना ऐसे उनको उकसा रहा होता है कि हमें ना कत्ल कर देना चाहिए जूलियस सीजर को, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। असल में वो है अच्छा लोगों के लिए, लेकिन कैसियस को वो पसंद नहीं है। तो ये बस ओपनली कोई भी ये बात नहीं कहता कि हमें जूलियस सीजर को कत्ल कर देना चाहिए। तो अब कैसियस जानता है कि अगर जूलियस सीजर को हराना है ना, तो लोगों को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। ये जो ब्रूटस होता है ना, ये अवाम के हक में बहुत अच्छा है, लेकिन कैसियस इसको बस भड़का रहा है जूलियस सीजर के खिलाफ। अब ये जो कैसियस होता है ना, ये एक प्लान बनाता है कि ये लेटर लिखेगा और रोम के लोग जो हैं वो डर जाएंगे और वो जूलियस सीजर से नफरत करेंगे। तो इसके लिए उसको चाहिए कि ब्रूटस जो है ना उसकी साइड पे हो जाए। तो ये जो कैसियस और कैस्का होते हैं ना, ये अपनी एक टीम बनाते हैं और ब्रूटस के घर चले जाते हैं ताकि उसको कन्वेंस कर सकें जूलियस सीजर के खिलाफ और ब्रूटस को अपनी साइड पे कर सकें। अब ये जो ब्रूटस होता है ना, ये पहले ही पूरी रात नहीं सोया होता, यही सोचता रहता है कि ये जो जूलियस सीजर है ये डेमोक्रेसी का रक्षक बनेगा या एज ए किंग बनेगा। इस तरह जब ये पूरी टीम बनाकर ब्रूटस के घर जाते हैं, वहां पर प्लान बन जाता है कि वो जूलियस सीजर को कत्ल कर देंगे। जब वो सुबह कैपिटल में आएगा, एंटर होगा, क्योंकि सुबह 15 मार्च होती है ना, तो वो कैपिटल में आएगा तो वो सब मिलके उसको कत्ल कर देंगे। अब यहाँ पर जो कैसियस होता है ना, वो चाहता है कि एंटनी को भी कत्ल कर दें, लेकिन ब्रूटस कहता है कि एंटनी को हमें कत्ल करने का कोई फायदा नहीं है, हमें सिर्फ जूलियस सीजर से खतरा है, तो इसलिए एंटनी को कत्ल नहीं करना चाहिए। इस तरह प्लान बनाने के बाद वो सब अपने घरों को वापस आ जाते हैं। अब ये जो ब्रूटस की वाइफ होती है ना, जिसका नाम होता है पोर्शिया, वो उससे पूछती है कि तुम लोगों ने क्या प्लानिंग की है। तो ब्रूटस अपनी बीवी को बताने से इनकार कर देता है। तो वो अपने बाजू को इंजर्ड कर लेती है चाकू के साथ और कहती है कि तुझे मुझ पे ट्रस्ट ही नहीं है, मैं तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगी। तो ब्रूटस उसे बता देता है सब कुछ। अब जब सुबह होती है तो जूलियस की जो बीवी होती है, जूलियस सीजर की, कल्परिनिया, वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप बाहर मत जाएं, मैंने रात एक बहुत ही बुरा ख्वाब देखा है, तो आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जो जूलियस सीजर होता है ना, वो पहले मुस्कुराता है, फिर उसकी बात को इग्नोर कर देता है। तो उसकी बीवी जो होती है ना, वो घुटनों के बल बैठकर उसके आगे हाथ जोड़ती है कि आप मेरी बात मान जाएं। तो वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन उसी वक्त एक आदमी उसके पास आता है और उसे बताता है कि हमें बाहर जाना चाहिए। तो जूलियस सीजर उसे बताता है कि आज मैं नहीं जा सकता, मेरी बीवी ने एक डरावना ख्वाब देखा है। असल में ये जो आदमी होता है ना, ये इसने जूलियस सीजर को कत्ल ही करना होता है, इसीलिए उन्होंने इसको भेजा होता है कि जूलियस सीजर को लेकर कैपिटल में आए।
तो वो कहता है कि आप तो किंग हैं, आपको बाहर जाना चाहिए, आप बीवी की बातों में आ गए, आप एक मर्द हैं। तो जूलियस सीजर उसकी बात मान जाता है और वो बाहर चला जाता है। जब वो कैपिटल में जाता है ना, तो वो सब मिलकर ना उसको मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो मारते मारते ना जूलियस सीजर देखते हैं कि ब्रूटस भी उनके साथ है, तो मरते हुए वो 3 लफ्ज कहता है, एट टू ब्रूटे। अब जब इन्होंने जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया तो अब ये सब लोग पैनिक हो जाते हैं, यानी पागल से हो जाते हैं कि पता नहीं लोग इनको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो अब उसी मौके पर एंटनी आता है, तो ये उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह जब वो देखता है ना कि इन्होंने जूलियस सीजर को कत्ल कर दिया है, तो ये उसको कायल करने की कोशिश करते हैं कि ये सब हमने लोगों की भलाई के लिए किया है। तो ये एंटनी को समझा लेते हैं और एंटनी एंटनी इनको कहता है कि मुझे तो समझा लिया, अब लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि अवाम तो पागल हो जाएगी जब उनको पता चलेगा कि जूलियस सीजर का कत्ल हो गया है। तो वो बाहर आते हैं और लोगों के सामने जो ब्रूटस होता है ना, एक स्पीच देता है कि हमने आप लोगों के फायदे भलाई के लिए जूलियस सीजर को हटा दिया है। तो अब उसी मौके पर एंटनी आता है स्पीच के लिए। तो वो लोगों को कहता है कि आप जूलियस सीजर को कैसे भूल सकते हैं, उसने आप लोगों के लिए इतनी कुर्बानियां दी होती हैं। तो एंटनी की स्पीच सुन के ना लोग गुस्से में आ जाते हैं, तो एंटनी उनको थोड़ा उकसा देता है। तो इस तरह लोग पागल होते हैं। जब ये कैसियस और ब्रूटस देखते हैं कि लोग तो पागल हो गए हैं, तो ये मौके से फरार हो जाते हैं, यानी भाग जाते हैं। एंटनी की स्पीच सुनने के बाद जो जूलियस सीजर का नेफ्यू होता है ना, ऑक्टिवियस, ये एंटनी का साथ देता है। अब ये एक जंग की तैयारी करते हैं कैसियस और ब्रूटस के खिलाफ लड़ने की। दूसरी तरफ कैसियस और ब्रूटस में भी आर्गुमेंट होते हैं। ब्रूटस कैसियस को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे भी उकसा के जूलियस सीजर एक अच्छा आदमी था, उसको कत्ल कर दिया। तो इस तरह एक जंग की तैयारी होनी शुरू हो जाती है। अब ये जो ब्रूटस होता है ना, इसको अपनी गलती तस्लीम हो जाती है, तो ये बड़ा गिल्टी फील करता है। दूसरी तरफ इसको पता चलता है कि इसकी जो बीवी थी पोर्शिया, उसने खुद को कत्ल कर लिया है। ब्रूटस भी थोड़ा पागल सा हो जाता है, तो वो क्या देखता है कि जूलियस सीजर का भूत उसको नजर आता है, तो वो भी थोड़ा पागल पागल सा हो जाता है। इस तरह अब फाइट शुरू हो जाती है। एक फाइट शुरू होती है ऑक्टिवियस के दरमियान और ब्रूटस के दरमियान, दूसरी फाइट शुरू होती है एंटनी और कैसियस के दरमियान। अब कैसियस को यही लगता है कि उसके सब लोग मारे गए हैं, तो वो खुदकुशी कर लेता है लड़ाई के दरमियान। और दूसरी तरफ जो ब्रूटस होता है ना, उसको लगता है कि उसकी सारी फौज पकड़ी गई है, तो वो भी खुदकुशी कर लेता है। तो जब ये दोनों विलन मारे जाते हैं, ब्रूटस भी और कैसियस भी, तो इसके साथ ही हमारे प्ले की एंडिंग होती है। लेकिन इस प्ले की एंडिंग पे जो एंटनी होता है ना, वो बस एक ही आदमी की तारीफ करता है, और वो है ब्रूटस की डेड बॉडी की। वो ब्रूटस की डेड बॉडी की तारीफ इसलिए करता है क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि ये जो ब्रूटस होता है ना, इसने ये वाहिद बंदा है जिसने जूलियस सीजर को इसलिए कत्ल किया है क्योंकि अपने जाती मुफायद को नहीं देखा, उसने अवाम के लोगों की बुलाई के लिए बातों में आ गया था कैसियस के। तो वो बस ब्रूटस की डेड बॉडी की तारीफ करता है, लेकिन गलती ब्रूटस ने भी की है।